दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और यहां से मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे। तो आज मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये क्वेश्चन आप लोगों के केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि मैं डायरेक्टली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन को ही यहां पर लेकर के आ चुका हूं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पे आपसे यह कह रहा है कि आपको बताना है कि खुली श्रृंखला के यौगिक का उदाहरण है। आप करेक्ट आंसर बताइए कि कौन से इसमें से ओपन चेन कंपाउंड है। ठीक है, तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एथेन। एथेन जो होता है आपका ये खुली श्रृंखला के यौगिक का उदाहरण होता है। एथेन के फॉर्मूला के बारे में बात करें तो ये आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, लास्ट में ANE लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये आपका एल्केन श्रेणी का सदस्य है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन आप लोगों के खुली श्रृंखला के यौगिक का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि अमोनिया गैस होती है। अमोनिया गैस कैसी गैस होती है? ऑप्शन नंबर ए है कि रंगीन गैस होती है, ऑप्शन नंबर बी है भारी गैस होती है, ऑप्शन नंबर सी है कि यह पानी में अघुलनशील होती है और डी ऑप्शन है कि यह रंगहीन होती है। तो यहां पे मैं आपको बताऊं कि अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो भी कभी कभी पूछा जाता है और ये होता है आपका NH3। NH3 को आप अमोनिया कहते हैं। ठीक है, तो अमोनिया गैस की जो प्रकृति होती है कि अमोनिया गैस आपकी जो होती है ये रंगहीन होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन 2013 के क्वेश्चन है। तो आप लोग चूंकि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको पुराने सालों के जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे तैयार करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। सल्फर डाइऑक्साइड कहने का मतलब है कि इस गैस का नाम होता है दोस्तों SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इसका उपयोग हम क्यों करते हैं फटाफट बताइए आप लोग। और जितने सारे लोग चैनल पे नए हैं भाई चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट प्रिपरेशन आप लोग की कराई जा रही है और 1 and 1 सॉल्यूशन आप लोगों को दिया जाएगा, काउंसलिंग से लेकर के सारी चीजें। तो आप लोग जो है एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग कहां होता है फटाफट आपको बताना है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड का दोस्तों जो प्रयोग है ये आप लोगों के पेट्रोल के शुद्धिकरण में किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो प्रयोग होता है दोस्तों ये पेट्रोल के शुद्धिकरण में होता है। इसको ध्यान से देखना है आपको और ये ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि इनमें से कौन सा सबसे कम क्षारीय होता है। 4 ऑप्शन आपके पास है। एक आपका है पोटेशियम, उसके बाद है बेरिलियम, उसके बाद है कैल्शियम और उसके बाद है आप लोगों का मैग्नीशियम। फटाफट बताइए कि इसमें से सबसे कम क्षारीय कौन सा होगा। ठीक है, इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बेरिलियम। बेरिलियम जो होता है ये सबसे कम क्षारीय होता है। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन भी आप लोगों का कई बार पूछा जाता है। तो सबसे कम क्षारीय कहा जाएगा अगर तो बेरिलियम हो जाएगा ये करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का विकर्ण संबंध से कि सीधे बात है पूछा जा रहा है आप लोगों का कि एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध किससे होता है। मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूं कि पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है, वो भी 100% फिक्स है और वो क्वेश्चन होता है आप लोगों का विकर्ण संबंध से रिलेटेड। ठीक है, विकर्ण संबंध से आप लोगों का रिलेटेड होता है और यहाँ पे एल्यूमिनियम का विकर्ण संबंध किससे होता है फटाफट बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए कुछ विकर्ण संबंध। सबसे पहली बात कि एल्युमिनियम का जो संबंध होता है विकर्ण का वो Be के साथ होता है। सिलिकॉन का जो विकर्ण संबंध होता है दोस्तों वो बोरॉन के साथ होता है और लिथियम का जो होता है सबसे ज्यादा लिथियम पूछा जाता है तो लिथियम का जो विकर्ण संबंध होता है दोस्तों ये होता है आप लोगों का मैग्नीशियम के साथ। तो लिथियम का विकर्ण संबंध किससे होता है दोस्तों? तो लिथियम का विकर्ण संबंध जो होता है दोस्तों आपका ये होता है मैग्नीशियम के साथ और एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध Be के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि यूरेनियम किसका सदस्य है। ठीक है, यूरेनियम सदस्य है, इनमें से किसका सदस्य है फटाफट बताइए। यूरेनियम किसका सदस्य है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं
और जितने सारे लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड पूरी तैयारी करना चाहते हैं वो सभी लोग भाई वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिला करें। यूरेनियम किसका सदस्य है, फटाफट बताइए। तो यूरेनियम दोस्तों जो सदस्य है आप लोग का, ये एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। यूरेनियम किसका सदस्य है, तो एक्टिनाइड श्रेणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। आप हमेशा एक बात ध्यान दीजिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो चीजें पूछी जाएंगी उनमें से एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है आपका फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका यहाँ पे एल्कोहल का पूछा जा रहा है, तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH जुड़ा हुआ है इसका मतलब है कि ये एल्कोहल है। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में CHO जुड़ा हुआ है इसका मतलब है कि ये समूह एल्डिहाइड का है। और अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH अगर जुड़ा हुआ है इसका मतलब है कि ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो फंक्शनल ग्रुप को पहचानने के लिए पूछा जाता है, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाता है। तो अल्कोहल श्रेणी का सबसे पहले पूछा जा रहा है, तो अल्कोहल श्रेणी का क्रियात्मक समूह कौन सा हो जाएगा आप लोग का, तो OH हो जाएगा। एल्डिहाइड पूछता तो आप लोग का CHO हो जाता। कार्बोक्सिलिक एसिड पूछता तो यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों आप लोग का, कार्बोक्सिलिक एसिड पूछता तो COOH हो जाता। और कीटोन पूछता तो यहाँ पे आप लोग सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पे O, और फिर ये ऑक्सीजन जो रहता है वो हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में रहता है कीटोन के समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, और ये इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, कि अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं पूरी कंप्लीट, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और नंबर पे कॉल करके आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट आपके पढ़ाए जाते हैं। और इसकी जो फीस रखी गई है दोस्तों ये आपकी 299 रुपीज रखी गई है। और ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी सारे स्टूडेंट का डाउट भी रहता है कि सर ये फीस आपकी मंथली होती है क्या, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ ये फीस आपकी मंथली बिल्कुल भी नहीं होती है। ये फीस आपके पूरे साल की फीस होती है और 299 में आप पूरे एक बैच तैयारी कर सकते हैं, जिनमें आप लोग को चैप्टर वाइज वीडियो, स्मार्ट नोट्स, वीकली टेस्ट, रिकॉर्डेड लेक्चर, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह सारी चीजें अवेलेबल करा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। फटाफट एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जब जबरदस्त क्लास चल रही है तो ये आप लोग का कर्तव्य है कि आप लोग जो है वीडियो को शेयर जरूर करें। यहाँ पे IUPAC नाम पूछा जा रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ध्यान से देखिएगा क्या है, यहाँ पे है CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 है और यहाँ पे COOH है। इसका मतलब है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अब इसका ये तो चूंकि आपका नॉर्मल एक कंपाउंड है, तो इसका IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन को देख लेते हैं कि लॉन्गेस्ट कितने कार्बन है यहाँ पे। तो सबसे लंबे में आपके 3 कार्बन की चेन बन रही है। नेमिंग हम कर लेते हैं 1 2 3। हमेशा नेमिंग करते हुए आप एक बातों को ध्यान से देखिएगा कि जो क्रियात्मक समूह का कार्बन होगा उसको हम सबसे पहले कम अंक देंगे, यानी कोशिश करेंगे कि वहीं से हमारा जो है नंबरिंग स्टार्ट हो। नंबरिंग हम सदैव वहीं से करते हैं जहां से हमारा क्रियात्मक समूह पहले आता है। इस साइड से अगर हम करेंगे तो पहले पोजीशन पे ही हमारा COOH क्रियात्मक समूह का कार्बन आ जा रहा है। अगर इस साइड से करेंगे तो हमारा तीसरे नंबर पे क्रियात्मक समूह का कार्बन आएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 कार्बन के लिए होता है हमारा प्रोप, और यहाँ पे एसिड है तो प्रोपेनोइक एसिड आप लोग का करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है कि सपोनिफिकेशन किसकी प्रक्रिया है। सपोनिफिकेशन प्रक्रिया किस चीज की होती है, फटाफट बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A जो होता है ये है आप लोग का साबुन बनाने की। सपोनिफिकेशन जो होता है दोस्तों ये साबुन बनाने की एक प्रक्रिया होता है। साबुन के साथ साथ एक और कंपाउंड दोस्तों निकलता है, वो होता है आपका ग्लिसरॉल। इसको भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली कौन सी गैस होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फटाफट बताइए कि बल्ब में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो बल्ब में जो प्रयोग की जाती है दोस्तों वो प्रयोग की जाती है आपकी आर्गन, ठीक है। आर्गन गैस जो होती है वो आप लोग का बल्ब में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का पीएच मान से रिलेटेड कि पीएच मान कितना होता है, किसका पूछा जा रहा है, क्षारीय विलयन का पीएच मान पूछा जा रहा है।
तो जो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान दोस्तों होता है, ये होता है आप लोग का 7 से अधिक। एक यहाँ पे अगर आप स्केल बनाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मालूम चलेगी, 0 से लेकर के और 7 तक। 7 से कम अगर आप जाएंगे, 0 की तरफ जाएंगे, तो वो विलयन की जो प्रकृति होगी वो अम्लीय प्रकृति के विलयन शो करेगा। 7 से अधिक जाएंगे तो वो विलयन जो है आप लोग का क्षारीय प्रकृति को शो करेगा। क्षारीय विलयन के बारे में बात कही जा रही है, तो 7 से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का कि अमोनिया को पानी में घोलने पे कौन सा यौगिक बनेगा। फटाफट बताइए कि अगर हम अमोनिया को पानी में घोल देते हैं तो उसके साथ हमारा कौन सा यौगिक बनता है। इसका नाम हो जाएगा दोस्तों आप लोग का अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप जरूर याद कर लीजिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चन 2013 के पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का कि फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर फटाफट बताइए कि अगर आप फलों को पकाना चाहते हैं तो उसमें आपका कौन सा गैस प्रयुक्त होगा। ठीक है, किसका प्रयोग होगा। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों एथिलीन। एथिलीन का जो है प्रयोग हम फलों को पकाने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म को बनाने में क्या प्रयोग होता है, फटाफट बताइए। CaOCl2 का प्रयोग हम करते हैं क्लोरोफॉर्म को बनाने में। कई बार क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पूछ देता है, CHCl3 होता है, ये फॉर्मूला है आप लोगों का क्लोरोफॉर्म का, तो आप लोग इसको जरूर और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगलन के लिए प्रयुक्त भट्ठी कौन सी भट्ठी में प्रगलन के लिए प्रयुक्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइए, फटाफट बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए परावर्तनी भट्ठी जो होती है ये प्रगलन के लिए प्रयुक्त भट्ठी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों पूछा जा रहा है डोलामाइट का सूत्र। फटाफट बताइए कि डोलामाइट का सूत्र क्या होगा। इसके साथ साथ अगर किसी को बेयर अभिकर्मक का सूत्र मालूम है तो वो भी बता सकता है। ठीक है, डोलामाइट का सूत्र बताइए कि डोलामाइट का सूत्र क्या होगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों को हम डोलामाइट कहते हैं। MgCO3 और CaCO3 आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का दोस्तों, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन क्या है। आपको मालूम होना चाहिए कि सिलिकॉन एक बहुत ही सिंपल सा अर्धचालक होता है जिसकी चालकता चालक से तो कम परंतु कुचालक से अधिक होती है, उसे ही अर्धचालक कहते हैं। तो सिलिकॉन आप लोग का अर्धचालक हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिसको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है वो सभी लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और नंबर पे कॉल करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।